शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने एक ऐसी सेक्रेटरी रखी जिसे देखकर दफ्तर के कंप्यूटर भी हैंग हो जाते थे। हुस्न ऐसा कि कयामत और अदाएं ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद ही खबर आई कि बॉस ने अपनी केबिन की खिड़की से 27वें माले से छलांग लगा दी। धड़ाम, गेम ओवर। पुलिस आई, चारों तरफ टेप लगा दिया गया। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी मूंछों को ताव दिया और सामने बैठी सुबकती हुई खूबसूरत सेक्रेटरी से पूछा, इंस्पेक्टर, कमरे में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? सच सच बताओ। सेक्रेटरी आंसू पोंछते हुए, जी सिर्फ मैं ही थी। इंस्पेक्टर, आखिर ऐसा क्या हुआ? इतना अमीर आदमी, इतनी प्यारी सेक्रेटरी, फिर खुदकुशी क्यों? सेक्रेटरी ने सिसकते हुए अपनी आपबीती सुनाई। सर, वो दुनिया के सबसे नेक इंसान थे। उन्होंने तीसरे ही दिन मुझे 2 लाख रुपए की ड्रेस गिफ्ट की। फिर मेरा दिल जीतने के लिए 15 लाख का हीरों का हार लेकर आए और परसों ही ये देखिए मेरी उंगली में 5 लाख की अंगूठी पहनाई थी। इंस्पेक्टर हैरान होकर, अरे बाप रे, इतना खर्चा! फिर तो वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। सेक्रेटरी, जी हाँ, आज सुबह उन्होंने घुटनों पर बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। वो बहुत भावुक थे, उनकी आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर, हम तो फिर क्या तुमने मना कर दिया इसलिए कूद गए वो? सेक्रेटरी, नहीं सर, मैंने तो उन्हें गले लगा लिया। उसी वक्त मेरे पापा का फोन आ गया। मैंने सोचा पापा को भी ये खुशखबरी दे दूं। सेक्रेटरी, मैंने फोन उठाया और पापा से चहकते हुए कहा, पापा, आप हमेशा मेरी फिक्र करते थे, लेकिन आज देखिए मेरे बॉस मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी रानी बनाकर रखना चाहते हैं। और एक आप हैं पापा, जो बचपन से मुझे हमेशा टोकते रहते थे। इंस्पेक्टर, क्या टोकते थे तुम्हारे पापा? सेक्रेटरी, मैंने फोन पर पापा से कहा, पापा, आप तो हमेशा कहते थे कि पप्पू बेटा, लड़की बनकर मत घुमाकर, पकड़े जाओगे। बस इतना कहना था कि बॉस ने मेरी तरफ देखा और खिड़की से छलांग मार दी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत सेक्रेटरी शीला नहीं, पप्पू भी हो सकती है। दूसरी फनी स्टोरी। एक बार की बात है, एक शहर था जहां हर कोई कर्ज में डूबा हुआ था। दुकानदार, दूध वाला, किसान, सब एक दूसरे के उधारी के जाल में फंसे थे। शहर की अर्थव्यवस्था मानो थम सी गई थी। तभी एंट्री होती है एक रईस पर्यटक की। वह अपनी आलीशान कार से एक होटल के सामने रुकता है। काउंटर पर पहुंचकर वह जेब से 500 का कड़क नोट निकालता है और मालिक से कहता है, भाई साहब, मुझे कमरा देखना है। तब तक यह 500 सिक्योरिटी के तौर पर रखिए। अगर पसंद आया तो रुकूंगा, वरना पैसे वापस ले लूंगा। ने तुरंत वह नोट उठाया और भागकर पास के घी वाले को दिया। उसका 500 का पुराना उधार चुकता घी वाला फुर्ती से दूध वाले के पास पहुंचा और वहीं 500 देकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। दूध वाला रुकने वाला कहां था, वह भागा गाय वाले के पास और 500 का बकाया चुका दिया। गाय वाला तुरंत चारे वाले की दुकान पर गया और अपना पुराना हिसाब क्लियर कर लिया। अब आया कहानी में ट्विस्ट। वह चारे वाला कभी कभी उसी होटल में खाना खाता था और उसका 500 उधार था। वह भागा भागा होटल पहुंचा और मालिक को वहीं 500 थमा दिए। ठीक उसी वक्त पर्यटक सीढ़ियों से नीचे उतरा और बोला, भाई साहब, मुझे कोई भी कमरा पसंद नहीं आया। यह लीजिए अपनी चाबी और मेरा नोट वापस दीजिए। होटल मालिक ने वही 500 का नोट उसे वापस कर दिया। पर्यटक नोट लेकर अपनी कार में बैठकर चला गया। अब गौर कीजिए, न किसी ने कुछ कमाया, न किसी ने कुछ गंवाया, न पर्यटक का एक भी रुपया खर्च हुआ, लेकिन पूरे शहर की उधारी खत्म हो गई और सब चैन की नींद सोए। दोस्त, यह सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। हम सब भी इस संसार में उस पर्यटक के नोट की तरह ही हैं। हम एक दूसरे के काम आते हैं, चीजें हाथ बदलती हैं, लेकिन अंत में सब यहीं रह जाता है। जैसे वह नोट वापस चला गया, वैसे ही हम भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, उधारी, नफरत, बदला खत्म करो और खुश रहो, क्योंकि असली धन शांति है। मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद